हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट वर्ब का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो पहला आपका है टू बी और दूसरा आपका है टू हैव। हम लोग बचपन में अक्सर ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं एम, इज़, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव से, मगर ये किसके फॉर्म है ये बताया नहीं जाता और इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। चूँकि आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो इससे तो बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बस 2 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं टू बी का। तो देखिए, वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एम, इज़ एंड आर, हम लोग का जो ट्रांसलेशन के किताब होता है, पहला जो टॉपिक होता है एम, इज़, आर से, लेकिन कहीं भी टू बी का जिक्र नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी है कि याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस एम, इज़, आर किसका रूप है, तो टू बी का। दूसरा आपका है पास्ट टेंस वाज एंड वॉर। तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस शैल बी एंड विल बी, यानी कि दो हो गए, शैल बी और विल बी। चौथा आपका है पास्ट पार्टिसिपल यानी बीन, और पांचवा प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग। तो देखिए, ये हो गई आपकी टू बी वर्ब का, जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। अब जब कभी भी किसी से बात हो एम, इज़, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बीन और बीइंग की, तो याद रखिएगा ये किसका फॉर्म है, टू बी का। आपको बिल्कुल सही होगा और कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। तो वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। ये आपने जाना, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा बढ़िया से कॉपी में। चलिए अब दूसरी बात करते हैं टू हैव का। ये भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिंगुलर वर्ब टू हैव का रूप भी टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज, पास्ट टेंस में हैड, आपका सी यानी कि फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में आपका हैड हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि क्रिया का कौन सा रूप, चौथा रूप हैविंग हो जाएगा। तो ये आपके हो गए सिंगुलर वर्ब टू हैव का रूप, जो कि टेंस के अनुसार अलग अलग आपका होता है। तो जब भी बात होगी हैज़ हैव की, या आप हैड भी पढ़ रहे हैं, या शैल हैव और विल हैव पढ़ रहे हैं, या हैड पढ़ रहे हैं, या हैविंग पढ़ रहे हैं, तो ये किसका रूप है, आपका टू हैव का। और ये सिंगुलर वर्ब टू हैव का रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। ये आपने जाना कि भाई प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल हैड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका हैविंग होता है। और पहला था आपका टू बी। जब भी इन दोनों की बात होगी, या कोई भी आपके दोस्त बोले कि भाई मैं तो एम, इज़, आर अभी पढ़ रहा हूँ, या वाजवर पढ़ रहा हूँ, शैल बी, विल बी पढ़ रहा हूँ, बीन पढ़ रहा हूँ, या बींग पढ़ रहा हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अच्छा आप वर्ब का टू बी का फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी। और जब दूसरी बात होगी आपकी कि हैव और हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव, हैड और हैविंग, तो आपका जवाब होना चाहिए कि चलिए आप क्या पढ़ रहे हो भाई, अभी टू हैव का रूप पढ़ रहे हैं, जो कि टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। तो ये दोनों रूप बेहद इंपॉर्टेंट है, खास करके जब 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये रूप दोनों जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए भी और बाहरी नॉलेज के लिए भी। तो कम से कम उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो खास करके आपके मित्र 11th-12th के हैं, उनके लिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ब टू बी का रूप और टू हैव का रूप, इसे आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन की शुरुआत आपका यहीं से होगा। और मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई गलती हो, तो इस वीडियो को ज़रूर जितना हो सके आप लोग ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।